जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वरीयता क्रम से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने दोस्तों वरीयता क्रम से संबंधित जितने भी सवाल थे उसको मैंने कवर किया। चूँकि दोस्तों ज़्यादातर वरीयता क्रम से सवाल नहीं पूछे गए हैं विभिन्न स्टेट पीसीएस में, करीब घटना चक्र में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ घटना चक्र में जो मुख्य तत्व इस चैप्टर से दिया गया दोस्तों उसे मैं पहले डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए गए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वरीयता अनुक्रम में हम इसके जो घटना चक्र के नोट्स है उनको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं, याद रखना है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। याद रखना है दोस्तों, 26 जुलाई 1979 ईस्वी को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी कि वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। तो प्रथम कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर कौन आते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है उसके बाद कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, याद रखना है। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल का जो वरीयता क्रम है दोस्तों वो चौथे नंबर पर है, याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर इसी के समकक्ष हैं दोस्तों उप प्रधानमंत्री, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, लोकसभा के अध्यक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष वरीयता क्रम में 6 नंबर पर आते हैं, यानी दोनों की वरीयता सेम ही है दोस्तों, याद रखना है आपको। फिर है दोस्तों 7वें नंबर पर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। फिर उसी में आता है दोस्तों कौन, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ये जो सभी के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं दोस्तों वे वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर 8वें नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों, तो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्वाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल, याद रखना है, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये कितने नंबर पर आते हैं दोस्तों, तो 8वें नंबर, वरीयता क्रम में इनका स्थान 8वां है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है वो 9वें नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सभी के सभी जो है दोस्तों समकक्ष पदाधिकारी है वरीयता क्रम के अनुसार। 10वें नंबर पर हैं दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, याद रखना है। फिर 11वें नंबर पर दोस्तों भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, और 12वें नंबर पर आते हैं दोस्तों जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो था दोस्तों घटना चक्र में दिया हुआ था जिसे मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है संघीय मंत्री सदस्य, और चौथा है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है दोस्तों अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, यानी वरीयता क्रम इनका बताना है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सबसे ऊपर में दिए गए में कौन सबसे पहले आएंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे दोस्तों। उसके बाद आएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर आएंगे दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और लास्ट में कौन आएंगे दोस्तों, तो मंत्रिमंडल सचिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा सी। तो ये इनका वरीयता क्रम दिया गया है दोस्तों। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथमता सारणी में यानी वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से वरीयता क्रम में इनका स्थान जो है ऊपर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों
भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम में क्रमशः इस प्रकार है। राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति हैं, इनसे वरीयता क्रम में ऊपर, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, याद रखना है दोस्तों। तथा इसी वरीयता क्रम में उप प्रधानमंत्री भी आते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वरीयता क्रम में इनका जो क्रमांक है दोस्तों वो 6 पर है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न से सबसे पहले कौन आता है? तो याद रखना है दोस्तों, अपने राज्यों में जो राज्यपाल आते हैं, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। हालांकि सबसे पहले तो राष्ट्रपति आता है, लेकिन निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आएंगे? तो अपने राज्यों में जो राज्यपाल हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ये पहले आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर दिया गया दोस्तों, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं दोस्तों, वो वरीयता क्रम में समकक्ष होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ई होगा। तो वरीयता क्रम अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 ईस्वी को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर रखा गया दोस्तों, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया। तब विकल्प इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल जो सचिव होता है दोस्तों, वह भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे नोट डाउन करके रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का क्या होता है दोस्तों? तो प्रमुख होता है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, चूंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि इस वीडियो में लगभग 6 ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये छठा हमारा यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत के जो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं वो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों लोकसभा से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।